अगर आप बीआरएस में 10 में से 6 से 7 मार्क्स ला रहे हो तो रुको। प्रॉब्लम आपकी कॉन्सेप्ट में नहीं है, प्रॉब्लम इन 5 छोटी छोटी गलतियों में है। और सबसे डेंजरस वाली वो तो सारे स्टूडेंट करते हैं। अगर आपने ये 5 गलतियां अवॉइड कर ली तो बीआरएस आपका पक्का स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सो लेट्स फिक्स दिस वंस एंड फॉर ऑल। सबसे पहले गलती, स्टूडेंट्स चेक ही नहीं करते कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस। जैसे इस केस में यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, स्टूडेंट ने ये चीज को इग्नोर किया और उसने कुछ इस तरह से किया, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। चेक इशू किया हमने, तुरंत कैश बुक को उसने घटा दिया और ये प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब बैंक बढ़ा हुआ है। तो इसने क्या किया, लेस होना चाहिए बट कर क्या दिया, ऐड, क्योंकि इसने पासबुक वर्ड को इग्नोर किया था। नतीजा क्या हुआ, इसका पूरा का पूरा जो भी सॉल्यूशन है वो पूरा रिवर्स बन गया, उल्टा बन गया। आपको इसका सॉल्यूशन करना क्या है, आपको जो भी एग्जाम में दिया हुआ है उसको पहले हाईलाइट करो। हाईलाइट करने के बाद इसका जो लॉजिक परफेक्ट है उसको बिठाओ। जैसे यहाँ पे चेक इशूड बट नॉट क्रेडिटेड प्लस होगा, प्लस किया। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड माइनस होगा, माइनस किया। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक प्लस होगा, प्लस किया। और एक चीज और कि यहाँ पे जो जो भी आप चीज लेकर बना रहे हो, जैसे यहाँ पे कैश बुक लेके बना रहे हो तो इसका रिवर्स आएगा हमेशा, बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। अगर आप ये सिंपल सा चीज फॉलो करोगे तो आपका इस पर्टिकुलर मिस्टेक में एरर रेट बहुत कम हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 2, एड लेस का लॉजिक ही उल्टा करना। स्टूडेंट अक्सर ये गलती करते हैं, वो लॉजिक समझने की जगह वो इस चीज को याद करने की कोशिश करते हैं कि ये जो चीज होगा ना इसको तो ऐड करना है, ये जो चीज है उसको लेस करना है। जैसे अगर आपने एज पर पासबुक में अगर आपने ये याद कर लिया कि चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, ये तो लेस होगा। लेकिन गलती तब हो जाती है जब वही सेम चीज एज पर पासबुक की जगह एज पर कैश बुक दे दिया जाए। अब आपका पूरा का पूरा लॉजिक बेकार हो गया। अब आप जो भी लॉजिक लगाओगे वो अगर आपने याद कर भी लिया तो भी रिवर्स हो जाएगा ना। तो आपको करना क्या है, हमेशा याद रखो अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो हमेशा कैश बुक एडजस्ट होगा। कैश बुक या पासबुक में जो भी बढ़ा घटा हो हमेशा कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो हमेशा पासबुक ही एडजस्ट होगा, कैश बुक नहीं। अब ना एक क्यूट से मिस्टेक पे आओ। स्टूडेंट्स अक्सर ओवरड्राफ्ट देखते के साथ उनका सिस्टम हैंग हो जाता है। वो सोचते हैं यार ओवरड्राफ्ट वाला क्यों दे दिया, कैश बुक या पासबुक दे देता ना एज पर डायरेक्टली, ओवरड्राफ्ट देके कंफ्यूज क्यों किया। और यही तो समझना पड़ेगा, एग्जामिनर्स यही तो चाहता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका सॉल्यूशन आप कुछ इस तरह से समझो कि ओवरड्राफ्ट को आप हमेशा नेगेटिव बैलेंस समझो। होता क्या है, अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 1,000 रुपए, मतलब कैश बुक के हिसाब से आपके पास 1,000 रुपए पड़े हुए पॉजिटिव में है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है मतलब आपके पास 1,000 रुपए पॉजिटिव में पड़े हुए हैं, नेगेटिव नहीं। और ओवरड्राफ्ट हमेशा नेगेटिव होता है, इसको आप लोन की तरह समझो। नेगेटिव हुआ मतलब हर एक चीज उल्टा होगा, रिवर्स लॉजिक अप्लाई होगा। तो ओवरड्राफ्ट से ना डरो मत, इसको हमेशा लोन की तरह समझो। अगर आप इसको लोन की तरह समझोगे तो ये नेगेटिव बैलेंस और हमेशा आपको ऑपोजिट फील कराएगा। और आपको इस चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कंफ्यूज होना पड़ेगा। नरेशन नहीं लिखना, कितना बेसिक मिस्टेक लग रहा है ना। लग रहा है ना कि ऐसा मिस्टेक भी कौन करता है, बट ऐसे मिस्टेक अक्सर करते हैं, इवन कभी कभी टीचर्स से भी हो जाता है। क्योंकि वो इस चीज को ना इजी समझकर ओवरलुक कर देते हैं, उनसे ये चीज छूट जाता है। जैसे कि इसमें स्टूडेंट ने क्या किया, बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, उसने अमाउंट सही लिखा, फिर जो भी एडजस्टमेंट दिया था उसके हिसाब से प्लस 10,000 कर दिया, माइनस 8,000 कर दिया, टोटलिंग भी सही की, सब कुछ सही है। बट मिसिंग, इसने यहाँ पे नरेशन लिखना भूल गया कि उसमें हुआ क्या था। जैसे कि यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड होना चाहिए था, तब जाके अब 10,000 लिखते। चेक इशूड बट नॉट येट इनकैश्ड 8,000 माइनस में, तब आप लिखते। और एट द एंड कैश बुक बैलेंस 17,000 होता। ये सारा प्रोसीजर होता। लेकिन स्टूडेंट से गलती क्या हुई, एक सिली सी मिस्टेक जो कि नरेशन ना लिखना, इसके कारण उसका पूरा का पूरा मार्क्स कट गया। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी बनाओ इसको पूरा का पूरा ध्यान में रखो कि आपने जो भी अमाउंट लिखा उसके ठीक इक्वली नरेशन आपने लिखा है कि नहीं। नरेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन को लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। नरेशन उस जो भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है उसको जितना शॉर्ट आप कर सकते हो पॉसिबली वो करने की जरूरत होती है। अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को ये फील होगा कि यार ये इसको तो शायद क्लियर नहीं हुआ ये चीजें, इसको ये जो स्टूडेंट है इसको ठीक से ये चीजें समझ नहीं आई। एट द एंड आपका जो मार्क्स फुल आना था वो आपको आधा या उससे भी कम मार्क्स दे सकता है। इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर्स मूड।
टोटलिंग क्रॉस चेक ना करना सबसे कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर सारे स्टूडेंट्स करते हैं जब उनके पास समय कम होता है। वो टोटल कर तो लेते हैं बट एक बार क्रॉस चेक करना भी सही समझते नहीं है कि मैंने जो टोटल किया वो सही है भी या नहीं। जैसे इसमें क्या हुआ है, इसमें जो लॉजिक है आप उसको इग्नोर करो। बस आप इसको इस तरह से समझो, 5 + 5 10 और 7 + 8 -8। तो यहाँ पे होगा क्या, 2000 होना चाहिए था बट यहाँ पे 3000 लिखा हुआ है जो कि टोटलिंग एरर है। अब आप एक चीज को समझो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आपको बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक दोनों दिया हुआ है और आप कैश बुक के हिसाब से बना रहे हो, तो वो जो पासबुक में जो बैलेंस दिया हुआ है वो हमेशा टोटल के साथ मैच करना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अगर आपको कैश बुक और पासबुक दोनों के हिसाब से बैलेंस दिया हुआ है और आप कैश बुक के हिसाब से या पासबुक के हिसाब से बना रहे हो, तो उसका रिवर्स वाला जो भी अमाउंट है उसको आप टोटल के साथ मैच करो। टोटल के साथ अगर वो मैच कर जाता है इट मीन्स आपका बीआरएस पूरी तरह से सही है। जैसे यहाँ पे हुआ है, 7 - 5 = 2 +1 = 3। मतलब ये पूरे का पूरा सही है। आपको जब भी समय कम हो या जो कुछ भी हो, अगर आपका डायरेक्ट मैच कर जाता है तो सही है। अगर डायरेक्टली नंबर नहीं देता है, अगर आपको बैलेंस एज पर पासबुक कैश बुक के हिसाब से भी नहीं देता है या कैश बुक अगर पासबुक के हिसाब से भी नहीं देता है, तो आपको टोटलिंग को एक बार क्रॉस चेक करना है कि आपने ऐड और लेस सही तरह से किया है या नहीं। और लेस में ना हमेशा आप इसको इस तरह से ब्रैकेट में फिल कर दिया करो ताकि आपका दिमाग उस चीज को इशू की तरह ले और आप उस चीज को प्रॉपरली माइनस कर सके। अब आ जाओ क्विक रिकैप पे कि अब तक हमने पढ़ा क्या। फर्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट का चेक करो। मतलब आप चेक करो कि क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक दिया हुआ है तो हमेशा कैश बुक ही एडजस्ट होगा। बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो हमेशा पासबुक एडजस्ट होगा। अगर ओवरड्राफ्ट है तो लॉजिक को रिवर्स करो। एडलेस का लॉजिक समझो। अगर आप इस चीज को याद करने की कोशिश करोगे कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अगर आप इसको याद करने की जगह लॉजिक समझ जाओगे तो आपका एरर रेट कम हो जाएगा। अगर आप याद करोगे तो अगर आपने कैश बुक के हिसाब से याद किया तो पासबुक के हिसाब से आने के बाद पूरा रिवर्स लॉजिक हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन उल्टा बनेगा। एंड ओवरड्राफ्ट में पैनिक मत करो। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ओवरड्राफ्ट देखते के साथ पैनिक करते हैं, उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होगा, इसमें ओवरड्राफ्ट में करना क्या। आप हमेशा ओवरड्राफ्ट को नेगेटिव बैलेंस या फिर लोन की तरह समझो। और नेगेटिव बैलेंस है तो लॉजिक तो उल्टा लगेगा ही ना। यानी अगर ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो एडजस्ट कैश बुक नहीं होगा, पासबुक एडजस्ट होगा। और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है तो पासबुक नहीं कैश बुक एडजस्ट होगा। एंड नरेशन लिखो। अगर आप नरेशन लिखना भूल जाते हो तो एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्यों लिखा है, ये अमाउंट क्यों आया है। तो एट द एंड आप जब सॉल्यूशन बना लेते हो तो आप ये चेक करो कि आपने जो नंबर्स या जो अमाउंट लिखा है उसके ठीक इक्वल साइड में आपने नरेशन लिखा है या नहीं। टोटलिंग हमेशा क्रॉस चेक करो। अगर आप सॉल्यूशन बना लिए और आपका जो टोटल आया हुआ है और एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन मिला है उस पे कैश बुक बैलेंस अगर आप बना रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक के हिसाब से, और उसमें पासबुक बैलेंस भी दिया हुआ है, तो आप हमेशा टोटल चेक करो कि आपका जो टोटल है वो पासबुक बैलेंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं। और अगर पासबुक बैलेंस नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली टोटल को अच्छे से क्रॉस चेक करो कि आपने एड लेस सही तरह से किया है या नहीं। और अगर आप ये सिंपल सा चीज फॉलो कर लेते हो तो आपका एरर रेट बीआरएस में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सच बताऊं, बीआरएस इजी चैप्टर है और स्कोरिंग भी। अगर आप इसके 5 मिस्टेक्स को फिक्स कर लिए तो आपको ये 8 मार्क्स तक दिला सकता है। अगर आपका 5 मिस्टेक फिक्स हो गया है तो कमेंट करो 5 मिस्टेक फिक्स। वीडियो पसंद आई लाइक करो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो योर कॉमर्स बडी को। आई एम साइनिंग ऑफ।